जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बोलिए मुनिराज 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नगर में महाराजा अपना राज्य कर रहे थे। एक ताकतवर मांत्रिक किसी दूसरे नगर से आया, आकर के बीच चौराहे पर उसने एक लोहे का डंडा अपने हाथ से गाड़ दिया। हाथ से गाड़ देने के बाद पूरे नगर में घोषणा करता है, अगर किसी की भी ताकत हो तो इसको उखाड़ के दिखाओ। ये बात पूरे नगर में फैली। नगर में बहुत बड़े बड़े सुभट योद्धा रहते थे, अच्छे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग रहते थे, और सब लोग आकर के एक एक बार उसका प्रयोग करके गए। जो वो मांत्रिक था वो बिल्कुल दुबला पतला एकहरा एक हड्डी का था, लेकिन बहुत बड़ा लोह का स्तंभ उसने बीच में गाड़ा करके कहता है कि किसी की ताकत हो तो निकाल के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन ताकतवर है। पूरे नगर का हर एक व्यक्ति ने उस पर प्रयोग किया, कोई नहीं निकाल पाया। जब कोई नहीं निकाल पाया तो राजा तक यह बात पहुंची कि एक मांत्रिक ने मंत्र के माध्यम से एक ऐसा लौह स्तंभ गाड़ा है जिसको कोई पूरे नगर का कोई भी सुपट योद्धा, हाथी, महावस, सेनापति कोई नहीं निकाल पाया। राजा ने कहा मैं भी जाके देखूंगा, और राजा उस स्थान तक गया। जाकर के देखता है एक लोहे की कील गड़ी हुई है, स्तंभ है। एक परिक्रमा लगाता है राजा उस लौह स्तंभ की, और हाथ से पकड़ता है, उठा करके फेंक देता है। जब एक हाथ से उठा करके वो लौह स्तंभ निकाल दिया तो वो ओझा जो सामने मांत्रिक था वो आश्चर्यचकित हुआ कि पूरे नगर में सर्वाधिक शक्ति संपन्न है तो राजा है। राजा ने उसको फेंका तो बहुत दूर तक वो आसमान में उछल गया। लौट करके जब वो नीचे गिर रहा था तो राजा ने उसको उठाया, पकड़ा, हवा में पकड़ करके कहता है तूने इसको एक हाथ के बराबर गाड़ा है, ये 7 हाथ का है,
और राजा ने उसको पकड़ करके वापस धरती पर गाड़ा। गाड़ने पर वह 6 हाथ अंदर भूमि पे घुस गया। मांत्रिक ने डाला था एक हाथ का उखाड़ना मुश्किल पड़ रहा था। राजा ने गाड़ा तो 6 हाथ नीचे घुस गया वही लोहा फिर से। और राजा कहता है अब किसी मायके लाल ओझे की हिम्मत हो तो इसको उखाड़ करके दिखाए। उस ओझे के संपर्क में उसके जैसे उससे बड़े ताकतवर 100 ओझे और थे। मांत्रिक था निकालने वाला, 100 के 100 आए, उसको निकाल नहीं पाए। तो राजा के पूरे नगर में इस बात की प्रसिद्धि हुई कि हमारा राजा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जब ये प्रसिद्धि हो गई, होने के बाद घर के अंदर राजा के बच्चे खेल रहे थे। 2 बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चों को पता चला कि ताऊ ने, छोटे भाई के बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चों को पता चला कि बड़े पापा ने नगर के चौराहे पर एक स्तंभ गाड़ा है, 6 हाथ अंदर धंस गया है, 1 हाथ से गाड़ा है, दूसरा हाथ भी नहीं लगाया। तो छोटे भाई के 2 बच्चों को पता चली ये बात कि बड़े ताऊ ने ऐसा किया है। वे बड़े ताऊ के गाड़े हुए उस स्तंभ तक गए। जाकर के देखा, एक दूसरे को देख कर के मुस्कुराए। मुस्कुरा करके, चूंकि ताऊ राजा थे, तो राज दरबार में गए और राज दरबार में जाकर के अपने बड़े पिताजी से कहते हैं महाराज की जय हो। हम लोगों की भावना है, हम उस स्तंभ को उखाड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी आज्ञा चाहिए। महाराज हंसने लगे, कहते हैं अभी तो बच्चे हो बेटा, 7-7 साल के बच्चे हों, अभी 7 साल का बच्चा क्या उखाड़ेगा। ये कहकर के राजा ने मना किया। बच्चों का बाल हट होता है, एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए फिर वो मानते नहीं। बच्चे धीरे धीरे चढ़ते हुए अपने राजा की गद्दी तक गए और ताऊ से कहते हैं ताऊ आप भी चलो ना, हमारे लिए चलो। और बच्चे दोनों मिलकर के अपने उस ताऊ को लेकर के उस स्थान तक गए। पहले के ज़माने में बच्चों के बाल काटे नहीं जाते थे, लंबी लंबी चोटियाँ होती थीं। आज जिनके सिर पे चांद है, इनकी भी कभी लंबी चोटी रही होगी। इनके भी पिताजी ने, दादाजी ने, नाना ने 2, 5, 6 साल तक इनके भी बाल नहीं काटे होंगे। आपके साथ हुआ होगा ऐसा, पुरुष के साथ भी ऐसा होता था। आज भले खोपड़ी में साफ सुथरा सूरज निकल गया है, लेकिन एक टाइम था जब आप लोगों की भी लंबी लंबी कमर के बराबर की चोटियाँ होती थी। मेरी खुद की भी थी, मेरी भी कमर के बराबर बाल थे, फिर बाद में काटे गए। जब लोग चिल्लाने लगे लड़की है लड़की है लड़की है, तो मारे शर्म के एक दिन नाऊ से कटवा दिए। तो उन दोनों बच्चों की भी चोटियाँ थीं। दोनों बच्चों ने चोटी बांधी, चोटी बांध करके स्तंभ तक गए। स्तंभ में, उस स्तंभ को एक लकड़ी के, टेढ़ी लकड़ी से बांधा। बांधने के बाद उस लकड़ी पर दोनों ने अपनी चोटी बांधी और चोटी बांध करके उस तरफ मुंह करके पीछे से ऐसा झटका दिया, एक झटके में वो स्तंभ निकल करके 5 योजन आगे जाकर के गिरा। जब 5 योजन आगे जाकर के वो स्तंभ गिरा, तो बड़े ताऊ के मन के अंदर एक शंका उपज गई। बड़े ताऊ के मन के अंदर लगा कि ये जो छोटे से बच्चे हैं, ये बच्चे इतनी उम्र में अगर इतने ताकतवर हैं, तो अगर ये जब जवान हो जाएंगे तब तो ये मेरा पूरा राज्य हड़प लेंगे। छोटे भाई का बच्चा है, क्या राज्य हड़प लेगा, राज्य तो उसका ही है।
लेकिन ताऊ के मन के अंदर ये बात आ गई। जैसे ही ताऊ के मन के अंदर ये बात आई कि कहीं ये दोनों बच्चे आगे चल के मेरा पूरा राज्य हड़प ना लें, तो उन दोनों बच्चों को मारने के लिए राजा ने अपने प्रहरी भेजे। राजा ने प्रहरी भेजे तो उसमें एक प्रहरी था, जब वो दोनों बच्चे अपनी कोमल शैया में सो रहे थे, सोते वक्त जा कर के दोनों बच्चों को उठा लिया, उठा करके घंघोर जंगल पे लेकर के गया। राजा का ऐसा ही आदेश था कि ना बच्चे दिखे, ना बच्चे की एक भी रक्त की बूंद दिखे, घनघोर जंगल में ले जा करके इनका वध ही करना है। जब बच्चों को उठा करके उनके गुप्तचर और कुछ लोग ले गए जंगल में, वो बच्चा पहुँचे, मारने की बात चल ही रही थी कि मारने वाले कसाई को दोनों बच्चों के ऊपर दया आ गई। कसाई बोलता है, बेटा तेरे बड़े पिताजी ने ही तुझे मारने के संकेत दिए हैं और तुम लोग इतने कोमल हो, तुम लोगों को मार करके मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम लोग कृपा करके यहाँ से दूर चले जाओ, इतना दूर कि कभी तुम्हारे बड़े पिताजी को तुम्हारा चेहरा भी दिखाई ना दे। जब दोनों बच्चों को ये बात पता चली कि हमारे बड़े पिताजी ही हमको मारना चाहते हैं, तो दोनों बच्चों के मन के अंदर वैराग्य आ गया। दोनों बच्चे राज्य की, नगर की कई सीमाएं पार करके 7-8 राज्यों को पार करके बहुत दूर जा कर के और अपने अपने वैराग्य को पुष्ट करने लगे। एक छोटा वाला जो भाई था वो अलग गुरु के आश्रम में जा कर के अपना जीवन जीने लगा। बड़ा वाला जो भाई था वो अलग गुरु के आश्रम में जा कर के अपना जीवन जीने लगा। दोनों अपनी साधना पर धीरे धीरे उतरने लगे, प्रवीण होने लगे। 8 वर्ष की उम्र का देखते देखते कब वो 22 वर्ष की उम्र के हो गए पता भी नहीं चला। छोटा भाई था वो अपने आप में अद्भुत था, ऐसा अद्भुत, वह अपने परिश्रम से, पराक्रम से, उसने जिस गुरु की सेवा कर रहा था उस गुरु की सेवा करते करते पिछले अगले 18, 14, 15 सालों में 18 साल गुजर गया। 18 सालों में ऐसा रासायन तैयार कर लिया कि जिस रासायन को लोहे के ऊपर डालें तो लोहा सोने का बन जाता। रासायन करीब 30 घड़ों पर बड़ी बड़ी मात्रा में तैयार करके रख लिया। अब छोटे भाई के पास इतनी ताकत थी कि वो कितना भी विशाल लौह भंडार हो उसमें उस रासायन को छिड़कता और उसके प्रभाव से सारा का सारा लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता। उसको लगता कि दुनिया में इससे बड़ा वैभव क्या होगा कि जब हम लोहे में कुछ चीज़ छिड़कें और लोहा सोने का हो जाए। जब उसने बहुत सारा सोना बना लिया, पूरे नगर को, गांव को संतुष्ट कर दिया। जैसे लोग प्याऊ में पानी पिलाते हैं, ऐसे वो प्याऊ के बगल में सोना रख कर के लोगों की दरिद्रता दूर कर रहा था और अपने साधुपने के साथ भी था। बड़ी दाढ़ी, अच्छी बड़ी बाल, मालाएं कंठ में सुशोभित हो रही थीं, पैर पे खड़ाऊ भी डाल करके रखी थी और वह लोगों को ऐसा स्वर्ण दान देता, लोग लाइन लगा करके उसको, महापुरुष को नमोस्तु वंदन अर्चन करते, परिक्रमा लगाते, उसकी कृपा को अहोभाग्य मानते। उसके करीब 400 से ऊपर शिष्य बन गए। उन 400 के शिष्यों में कई शिष्यों को भी वह विद्या धीरे धीरे वह सिखा रहा था। एक दिन उसके मन के अंदर आया कि मैं अपने बड़े भाई का हालचाल पता करूं। आज से 16 साल पहले बड़े भाई ने भी अलग गुरु की शरण लेकर के और साधना प्रारंभ की है।
वहाँ पर वो अपने शिष्यों से कहता है, जाओ इस धरती पर जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरे बड़े भाई मिलें, उनको ढूंढ करके पता करके उनकी स्वास्थ्य कुशल क्षेम देख करके आओ। 500 के 500 शिष्य धरती पर फैल गए। फैलने पर योजनों दूर पता चला कि इनके बड़े भाई पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हैं। शिष्य पर्वत के शिखर पर गए, जाकर के देखा काले कलर का क्षीण काया वाला एक बिल्कुल नंगा दिगंबर व्यक्ति बैठा है। सिर के बाल लुंचित मुंड है, कहीं पर बाल हैं कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। चेहरा पूरा धंस गया है, सूरज की रोशनी में शरीर बिल्कुल काला पड़ गया है। 8 दिन के उपवास के कारण पेट पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। सिर्फ थोड़ा सा ऐसा स्पंदन दिखाई दे रहा है। तीव्र गर्मी है और वो है अपनी साधना के लिए चुपचाप हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं। शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। एक टीबी के पेशेंट को देखिएगा, अगर टीबी का पेशेंट हड्डी की टीबी हो जाए, पूरा मांस सूख करके ऐसा पतला हो जाता है कि यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का स्ट्रक्चर, हाथ पैर पीठ का सब अपने आप दिखाई देता है। और उनके शिष्यों ने देखा कि जो मेरे गुरु के भाई हैं उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है, ऐसी दयनीय स्थिति है कि उसको देख करके सारे शिष्यों को आश्चर्य लगा। उन भाई को दूर तक से देखा, निश्चित किया ये वो ही मेरे गुरु के ही भाई हैं। हाँ, आपके गुरु के ही भाई हैं। उन्होंने पता करने के बाद गुरु के पास पहुँचे। शिष्य पहुँच करके गुरु से कहते हैं कि भगवान, आपकी सामर्थ्य का तो पार ही नहीं है, लेकिन अभी अभी हम आपके बड़े भाई को देख करके आ रहे हैं। बड़े भाई को देख करके आ रहे हैं, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर है। मैं तो विद्या से यहाँ पर चला आया। वो पर्वत के शिखर पर ज्येष्ठ की गर्मी में बिल्कुल नंगे बैठे हैं। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। एक लकड़ी का कमंडलू उनके जहाँ वो बैठे हैं उनके बगल में उल्टा रखा हुआ है, बिल्कुल सूखा। उस पर भी एक कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया है। ऐसा लगता है कि महीनों से उस कमंडल पर हाथ भी नहीं रखा है। एक पिछी है तो वो बहुत दूर पड़ी हुई मिली, उससे भी महसूस होता है कि उन्होंने उसका भी कोई प्रयोग नहीं किया है। वो वहाँ पर बिल्कुल दयनीय स्थिति पे, शरीर बिल्कुल सूख गया है, कांटा हो गया है, जीवित मात्र हैं। मैं अभी उनको देख करके आ रहा हूँ। जब छोटे भाई को पता चला तो छोटे भाई अपने शिष्यों के हाथ से 3 बड़े बड़े घड़ों में वो रसायन भेजते हैं। रसायन भेज करके कहते हैं कि जाओ मेरे बड़े भाई को मेरी साधना का फल देना। साधना का फल दे करके उनको बताना कि इस रसायन में वो ताकत है कि ये लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है। शिष्यों ने अपने गुरु की बात मानी, रसायन को हाथ में उठाया, बैलगाड़ी में रखा, वहाँ तक गए, जा कर के उसके सामने बैठ कर के प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते 7 दिन गुजर गए। 7 दिन के बाद उन गुरुओं ने अपनी आँख खोली। आँख खोल करके सामने देखा तो देख करके मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके कहते हैं, बोलिए आपका आना कैसे हुआ। 3 शिष्य, तीनों के तीनों शिष्य अपने गुरु का बखान करते हुए कहते हैं कि हमारे गुरु आपके जीवन के छोटे भाई हैं। उन्होंने 18 साल की साधना के बाद विशेष द्रव्य रसायन बनाया है। उस रसायन की प्रभावना है कि वह लोहे के ऊपर डालो तो वो लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है। ये बात उस दिगंबर गुरु ने सुनी। सुन करके कहते हैं, अच्छा आपके छोटे भाई ने ये 3 घड़े भर के रसायन आपके लिए भेजा है।
आप इस रसायन को लें, इससे सोना बनाएं, सोना बना करके अपने शरीर को पुष्ट करें, अपनी दरिद्रता नष्ट करें, संसार के उत्तमोत्तम सुख को आप भी भोग लें। ऐसी आपके छोटे भाई की भावना है। कृपया करके छोटे भाई का यह मनुहार स्वीकार करिए। बहुत मीठे कंठ से कहा और महाराज के सामने जब वो 3 घड़े रखे तो महाराज कहते हैं, इन 3 घड़ों का रसायन इस पत्थर के ऊपर डाल दो। पत्थर के ऊपर कैसे डाल दें महाराज? बड़ा कीमती रसायन है, डाल दो। और जब शिष्यों ने वह रसायन नहीं डाला तब वे मुनिराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु का बड़ा भाई हूँ, मेरी आज्ञा है तुम इस पर डाल दो। गुरु के निर्मल शब्दों के कहने के कारण उन 3 योगियों ने वह पूरा का पूरा रसायन पत्थर के ऊपर डाला। पत्थर के ऊपर से बह करके पूरा रसायन मिट्टी में जाकर के समा गया, एक भी बूंद काम नहीं आई। वो तीनों वापस गए, वापस जाकर के अपने भाई से कहते हैं, उनके छोटे भाई से, कि आपके बड़े भाई अब बुद्धि से पगला भी गए, वो विक्षिप्त हैं। उनको जब जाकर के आपके बारे में बताया और इस रसायन की जानकारी दी तो उन्हें हट करते हुए 3 रसायन के घड़ों को पत्थर के ऊपर डलवा दिया। वह पूरा का पूरा रसायन नीचे ज़मीन में समा गया। हम लोग खाली हाथ वापस आ गए। छोटे भाई को लगा कि शायद ये तीनों शिष्य अच्छे से संवाद नहीं कर पाए होंगे। अगले 3 घड़े पुनः 3 विशेष शिष्यों के साथ भेजे। वे वहाँ तक पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंसे भी उनका संवाद हुआ। संवाद की अंतिम फलश्रुति में मुनिराज ने फिर वही उपदेश दिया कि ये 3 रसायन के घड़े हैं, इनको इसी पत्थर के ऊपर डाल दीजिए। अपनी बात से ऐसा प्रभावित किया महाराज ने कि वे भी 3 घड़े रसायन उसी पत्थर पर डाल करके चले गए। जा कर के वापस लौटे, अपने गुरु से कहा कि आपके भाई वास्तव में पूरे पगला गए हैं, उन्होंने हमसे भी 3 घड़े रसायन मिट्टी पे डलवा दिया। भर्तृहरि कहता है, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ, उसके अंदर ताकत बहुत थी, मेरे अंदर भी ताकत बहुत थी। हम दोनों एक साथ घर से निकले थे, छोटी सी उम्र थी, 8 साल 7 साल की उम्र में निकले थे। आज 16 साल हो गए हैं साधना करते हुए। मैं खुद जा कर के अपने भाई को संभालूंगा। और वो खुद उठ कर के बैलगाड़ी में रसायन लेकर के अपने भाई के पास गए। भाई के पास जाकर के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ कर के इंतज़ार करने लगे। सुबह सूरज की किरणें जब फूट रही थीं, उसी वक्त मुनिराज ने अपना नेत्र खोला। खोल करके सामने छोटे भाई को देखा। देख करके दूर से पहचान लिया, मुस्कुरा दिए। चमचमाता हुआ दैदीप्यमान चेहरा, अच्छी मजबूत काठी, 8 हाथ की ऊंचाई वाला छोटा भाई, अच्छे मजबूत मासल्स में मालाएं गुथी हुई हैं, अच्छी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं। महाराज ने देख करके कहा, स्वस्ति भवतु। छोटा भाई कहता है, 16 साल की साधना के बाद यह रस विज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, इस रस विज्ञान का आप प्रयोग कर लें। महाराज छोटे भाई से कहते हैं, वही बात जो बात पहले कही थी, रसायन, साधना, इससे रसायन बनाया। हाँ, इससे मैंने रसायन बनाया है, इस रसायन का आप उपयोग करें, अपनी दरिद्रता दूर करें। महाराज कहते हैं छोटे भाई से कि आप इस रसायन को इसी पत्थर के ऊपर डाल दीजिए। ये सुनकर के छोटे भाई को गुस्सा आ गया। छोटे भाई कहते हैं बड़े भाई से, पागल हो गया है तू? इसके पहले मैंने अपने 3 विशेष शिष्यों के माध्यम से 3 घड़े भेजे थे, उसको भी तुमने पानी में डलवा दिया,
उसके बाद ये 3 घड़े फिर पत्थर में डलवा दिए। अब मैं पुनः 3 घड़े लेकर के आया हूँ और मुझसे भी वही बात, तेरी मति भ्रम हो गया है, कामला हो गया है तेरे दिमाग में, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तेरी आंतों में पानी और भोजन नहीं है, तो अपनी आंतों को अच्छे पानी और भोजन से संतुष्ट कर। पहले भोजन कर, उसके बाद ठंडे दिमाग से सोच तू क्या कह रहा है। महाराज कह रहे हैं, तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, आपके लिए लाया हूँ। ये द्रव्य मेरा है, आपका है, इसको मेरे कहने पर इस पत्थर के ऊपर डाल दो। महाराज ने कहा पत्थर के ऊपर डाल दो। छोटे भाई का मन नहीं किया। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, 16 साल की साधना करने के बाद मैंने ये रसायन कमाया है, तुमने ये नंगेपन को स्वीकार करके क्या कमाया? ये बात बड़े भाई को कान में लग गई। बड़े भाई सोचते हैं, अगर इसको वैभव नहीं दिखाया तो इसके मन के अंदर धारणाएं बदल जाएंगी। बड़े भाई ने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके सूरज पूर्व दिशा से ऊँग रहा था, ऊँगते हुए सूरज के सामने अपना मुख किया। मुख करने पर धीरे से सूरज की गर्मी के कारण माथे पर पसीना आ गया। पसीने की बूंदें माथे पर आ गई। उस पसीने की बूंदों को एक उंगली से ऐसा निकाला, ऐसा निकाल करके बूंद को अंगूठे से पकड़ के ऐसा छिटका, तो छिटकने पर सामने वाला पूरा पर्वत सोने का हो गया। जब सामने वाला पर्वत पूरा सोने का हो गया तो छोटे भाई को देख करके उसका दिमाग घूम गया। छोटा भाई बड़े भाई के पैर पर पड़ करके कहता है, ये क्या है स्वामी? बोले, साधना लोहे को सोने में बदलने के लिए 16 साल, इसके अलावा कुछ नहीं था क्या तेरे जीवन में? तब छोटे भाई का दिमाग खुला। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, मुझे साधना कैसी करनी चाहिए और आप जो कर रहे हैं ये कैसी साधना है? तब बड़े भाई कहते हैं, ये दिगंबर धर्म है, दिगंबर मुनि का धर्म है। इस दिगंबर मुनि धर्म की खासियत है, साधु मर्मज्ञ थे। कोई मुनि साधना करता है, साधना करने के बाद जब साधना में गहरा और गहरा उतर जाता है, उतरने के बाद जब अपने ज्ञान की निर्मलता को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है या फिर कुछ और विशेष ज्ञानों की प्राप्ति कर लेता है, तब वह अपने ज्ञान से धर्म का मर्म कहता है। वे साधु मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ साधु ने धर्म का मर्म कहा। शब्दों पे जाइएगा। साधु कहते हैं, जिस धर्म का मैं पालन करता हूं वह धर्म कैसा है? वो धर्म है दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। उस धर्म की खासियत है, ये धर्म, जिस धर्म को मैंने स्वीकार किया, ये दयामय धर्म है। दयामय धर्म ऐसा गजब का है कि इस दयामय धर्म में हम दाढ़ी मूछ पर बढ़ने वाले वो जो जीव की उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति को भी होने नहीं देते। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज अपने हाथ से 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, अधिकतम 4 माह में राख लगा करके अपने ही दाढ़ी मूछ के बाल को पकड़ के उखाड़ के निकाल के बाहर कर देते हैं। दुनिया में कोई भी दिगंबर साधु है, उसकी चर्या की खूबी है, वो कभी दाढ़ी मूछ के बाल बनवाता नहीं है, उस तरह नहीं चलवाता, वो अपने हाथ से उखाड़ता है। ये उस चर्या की ऐसी गजब की साहस शौर्य की कहानी है जिसको हर मुनि महाराज फॉलो करते हैं। कोई भी मुनिराज को देखिएगा जो दिगंबर हैं, वे अपने हाथ से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पूरा का पूरा केशलोच करते हैं,
यूट्यूब सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कई दृश्य देखे भी होंगे और बिल्कुल सहजता के साथ करते हैं। महाराज ने कहा ये धर्म दयामय धर्म है। इस धर्म की खासियत है, अगर दया नहीं तो धर्म की शुरुआत भी नहीं। दया शब्द को सुनकर के छोटा भाई सोचता है अभी तक तो मैं सिर्फ साधना ही करता रहा, उस साधना में रसायन बनाने के विज्ञान को ही सीखता रहा। आप लोग भी दिगंबर मुनिराज के छोटे भाई जैसे ही हैं। आपको भी सोना बनाने की कला आती है। किसी को MCX खेल करके आती है, किसी को कपड़े की दुकान में बैठ करके आती है, किसी को स्टोन के माध्यम से आती है, किसी को सोने बेच करके सोना बनाने की कला आती है, किसी को कपड़े की दुकान में बैठ करके सोना बनाने की कला आती है। कोई पेचकस पाना लेता है उससे सोना बना लेता है, कोई गाड़ी बेचता है उससे सोना खड़ा कर लेता है। कलाएं तो आपको भी आती हैं सोना बनाने की, और वो सोना आपके घर के अंदर भी होगा, ये बात मैं मानता हूँ। वो बात बड़े महाराज अपने छोटे भाई को कह रहे थे, ये धर्म दयामय धर्म है, इसको ध्यान रखना। उस दयामय धर्म के लिए ही मैंने यह रूप धरा है। स्नान महाव्रत है मुनि महाराज का। कितनी भी गर्मी पड़े कभी नहाते नहीं हैं, पसीना लगातार बह रहा होता है। श्रावक किसी वस्त्र से उसको पोंछ दे तो ठीक, ना पोंछे तो कोई विकल्प नहीं है। वही पसीना धीरे धीरे शरीर में सूख जाता है, फिर ठंडा करता है, चिपक जाता है। उसी पसीने पर हवाएं चलती हैं, धूल उड़ती हैं, चिपक जाती हैं। चिपक करके रंग अजीब सा सहरे का शरीर का दिखने लगता है। ये ऐसा ही धर्म है। वो धर्म ऐसा अद्वितीय है, वो दयामय धर्म है। दयामय धर्म आपके जीवन में भी है। अभी आप देखिए इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, बार बार मैं ये बात को आप सबसे कहता हूँ, उसके बाद भी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। आपने अपने घर के बाहर एक, मैंने कहा है, हौज रख दीजिए। उस हौज में पानी भर के रख दीजिए। 2 मटके 100-100 रुपए के खरीद करके घर के बाहर भर करके, एक कपड़ा लपेट करके, एक प्लेट उस पर ढांक करके, एक गिलास रख के रख दीजिए। बस क्या जाएगा आपका, बताइए क्या तकलीफ है आपको? दया करने में किस बात की तकलीफ है? कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ 2 मटके पानी का रोज दान देना है। सुबह सुबह उठिए, साफ पानी बोरिंग का चालू करिए, उसमें एक छन्ना फंसाइए, कल का बासा पानी साफ करके उसको अलग कर दीजिए, उसमें ताज़ा साफ सुथरा जल भर दीजिए। नीचे से पानी निकलेगा ताज़ा, तो वो ठंडा ही होता है, वो दिन भर उसमें ठंडा होता रहेगा। राह से निकलने वाला कोई भी राहगीर होगा, ठंडा पानी पीने का मिलेगा, पिएगा, प्यास बुझाएगा, आपके मकान को देखेगा, दुआएं देगा, चलता बनेगा। ये दयामय धर्म है, इसको करना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं किया है तो करना पड़ेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। आप चाहें तो एक जगह से कमंडल, ये मटके भी ले जा सकते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर 2 मटके पानी का दान करिए। अपने घर के बाहर ये तय करिए कि आप इतनी भीषण गर्मी में, चक्कर आता है कि नहीं आता है, किसी और को आ रहा होगा, 2 किलो चना जब आप चुग्गा के लिए फेंकते हैं तो किसी इंसान के लिए भी 2 किलो चने वहीं पर रख दीजिए। जिसको जितनी ज़रूरत होगी एक एक मुट्ठी निकालेगा, खा लेगा। तुम्हारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, मुश्किल से 100 रुपए का रोज का, लेकिन अगले 3 महीने तक अगर आपने इस तरीके का खर्च किया तो कुल 9,000 रुपये खर्चा कर पाएंगे। 2 किलो चना 50 दूनी 100 रुपये का, पानी के लिए 2 मटके एक बार खरीद लीजिए 100-100 रुपये के, और भरना मात्र आपका शेष है। ये जैनों का धर्म है, दयामयी धर्म है। इस दयामयी धर्म के आप सबको अपने जीवन को उतारना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ वह बात,
दुकान में लिख के रखो, हमारे यहाँ पीने का छना ठंडा पानी उपलब्ध है। पानी हो सकता है अंदर रखा हो, दुकान में सामान रखने की जगह हो, पानी रखने की जगह ना हो, लेकिन काउंटर पे अगर एक बड़े बोर्ड पे लिख देंगे तो किसी को प्यास लगेगी तो कभी कोई मांगेगा, भैया पानी दे दो ना। उसका मांगना और तुम्हारा पिलाना तुम्हारे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बंदर हैं, चिड़िया हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, रास्ते में निकलने वाले कुत्ते हैं। यही वो समय होता है जब कुत्तों को कुछ खाने और पीने को नहीं मिलता, कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं। सुबह सुबह मुनिराज जंगल जाते हैं। महाराज के शरीर को देख करके कुत्तों के मन के अंदर भूख और प्यास मिटाने का भाव होता है। आप अगर इस बात को गौर से समझिएगा, अगर आपने अपने घर के बाहर एक हौज बना दिया है, सीमेंट का 100-150 रुपए का मिल जाएगा, उसमें अगर कुत्ते पानी पी करके संतुष्ट होकर के चले गए तो हो सकता है सुबह जंगल जाते वक्त आपके मुनिराज को कोई कुत्ता आक्रमण करके काटे ना। उस हौज के पानी पिलाने पर आप एक मुनि महाराज के जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। ये भी एक जीवन का यथार्थ सत्य है, क्योंकि धर्म है, दयामयी धर्म है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम। दया नहीं करी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, सोले के धोती दुपट्टा पहनते हैं, मुझे तो शर्म आती है। कैसा धर्म है तुम्हारा? तुम 2 मटके पानी नहीं पिला सकते किसी को? तुम्हारी दुकान बस स्टैंड के चौराहे पर है, तुम पूरे 3 महीने पानी पिलाओ। एक लड़का लगा लो और उस लड़के के खर्चे मंदिर से निकाल लेना और मंदिर से कह देना एक शांति धारा कर दो लोगों के लिए, 2100, 1100, 1500, 2000 रुपए की होगी। उतने में तुम एक बस स्टैंड पर पानी पिलाने का एक बहुत अच्छा प्याऊ खोल सकते हो। बच्चे का जन्मदिन है, मनाना है, अभी महाराज बस 4-5 दिन बाद ही आने वाला है। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक वाटर कूलर 25,000 रुपये का किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दोगे, सरकारी स्थान पर लगा दो, कलेक्ट्रेट के बाहर। दुनिया भर के गांव से लोग आते हैं, जहां पर कोल्ट होती है ना, उस कोल्ट में आते हैं दुनिया भर के बाहर से लोग, गरीब बेचारे। ठंडा पानी बस कलेक्ट्रेट के कोल्ट में जाकर के एक बहुत अच्छा वाटर कूलर लगा दिया, लिख दिया अपने पिताजी का नाम और साथ में ये भी लिख दिया कि बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर साधर्मी बंधुओं के लिए जैन समाज के द्वारा सप्रेम भेंट। इतना सा करना है और प्रभावना जबरदस्त हो जाएगी। 25,000 रुपये में क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है? आपके यहाँ भी कलेक्ट्रेट है, आपके यहाँ भी तहसील है, नगर पंचायत का ऑफिस है, जहाँ पर सुबह सुबह भूखे और प्यासे लोग आकर के निकलेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर आपको सरकार भी सीधी बिजली दे देगी, सरकार की पाइपलाइन से पाइपलाइन लग जाएगी, एक वाटर कूलर लग जाएगा, दिल ठंडा कई लोगों का हो जाएगा। ये दयामय जीवन है बंधुओं। इसी दयामय जीवन के लिए साधु बार बार प्रेरणा देता है। महाराज ने अपने छोटे भाई को कहा कि ये धर्म दयामय है। दिगंबर जैन साधु एक चींटी भी नहीं मारता, लोग उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकल जाते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ा हमने कभी किसी का। जैन समाज के लोगों को भी जब कभी भी उपदेश दिया, कभी किसी साधु ने मायाचारी वाला उपदेश नहीं दिया, कभी किसी साधु ने अपने श्रावक को नहीं ठगा, किसी साधु ने श्रावक को नहीं ठगा। आपको लगता है साधु मायाचारी करते हैं? अरे मायाचारी करनी होती तो हमारा घर बहुत अच्छा था, उसी घर के अंदर बैठ करके बड़ी लंबी चौड़ी दुकान थी, उस दुकान में मायाचारी करते तो आज 4 तरफ से एक एक एसी लगा करके बीच में बैठ करके धंधा कर रहे होते। छोटा था तभी मन के अंदर थी फैक्ट्रियां डालने की। मायाचारी करने के लिए संसार बहुत है ना बंधु। मुनि बन के कोई मायाचारी नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा। आपको दान पूजा के उपदेश दिए जाते हैं, आपको लगता है महाराज हमारा धन लूट लेंगे, हमारे जेब में कुछ नहीं जाता, हमको सिर्फ एक समय भोजन मिलता है, पानी, उसमें ही काम चला लेते हैं, वो भी बिना मांगे मिलता है।
भक्ति से मिलता है तो लेते हैं, और अपने मन का नहीं लेते, भरी गर्मी में भी आपके मन का लेते हैं। साधु का जीवन है अद्भुत जीवन है, वो दयामय जीवन है, मायाचारी वाला नहीं है। कहीं से थोड़ी भी मायाचारी कोई साधु नहीं करता, और गुरुदेव ने तो सिखाया ही नहीं। गुरुदेव तो कहते थे निर्मल धर्म की प्रभावना करते रहना, जहाँ पर भी जिस गली में जैन मिल जाए, अजैन मिल जाए, कोई मिल जाए, अगर उसके दिमाग में तुम्हारे वचनों से अहिंसा पैदा हो गई, उसके दिमाग में तुम्हारे वचनों से अगर दया पैदा हो गई, किसी को वो ठंडा पानी पिलाने का भी सौभाग्य प्राप्त कर पाया, तो इस धरती पे उसका और तुम्हारा दोनों का आना सार्थक हो जाएगा। इस छोटी सी भावना से और प्रेरणा बनाने के लिए कई लोगों को प्रेरणा लगातार देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, करें नहीं करें आपकी मर्जी। अभी आ रहा था तो रास्ते में देखा एक मिश्रा परिवार के बच्चे की शादी थी। उसने सुबह से लेकर शाम तक ग्लूकोज के पैकेट पूरी जनता को फ्री में बांटे। अभी मैं कहाँ पे था, त्रिवेणी नगर में था। मैं त्रिवेणी नगर में था, त्रिवेणी नगर से मैं कहीं और आ रहा था। रास्ते में उसके घर के शादी अच्छी उसके घर के अंदर हो रही है, उसने बाहर ग्लूकोज के पैकेट फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह बांटना शुरू किए, शाम तक बांटे। क्यों? इतनी गर्मी है, किसी को इलेक्ट्रॉल पाउडर दे दो, ग्लूकोज का पैकेट दे दो, इनो का पैकेट बांट दिया, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा फल फ्रूट्स बांट दिए। यही वो गर्मी है। इन्हीं गर्मी के दिनों में हॉस्पिटल के अंदर जाकर के फ्रूट्स बांटने पड़ते हैं। कई बार वहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिलता, और दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं, उसमें लिखा है ये दवाई केले के साथ ही देना है, 2 केला खिलाना है, बाद में दवाई देनी है, गिलास दूध पिलाना है। अब गरीब के पास केला खरीदने का पैसा नहीं है, तुम अपने कुत्ते को पाल रहे हो कि 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन केला लेकर के, संडे का दिन होगा ना, आज संडे का दिन है ना, आज रविवार है, 10 दर्जन केला खरीदना पका वाला, अपने बच्चे को साथ में लेना, साथ में लेकर के हॉस्पिटल जाना, कोई सेंट्रल हॉस्पिटल होगी, सरकारी हॉस्पिटल होगी, और 2-2 केले हर पेशेंट के परिवार लोग के पास तक पहुंचाओ। देखना तुम्हारी बच्ची के 150 लोग पैर पड़ लेंगे। वहाँ भी छोटा सा बच्चा, माँ दूध पिला रही होगी, वो सोच रही होगी कहाँ से पैसा लाएं, पैसे ही नहीं है, जान है तो जहान है। यही तो दयामय धर्म है कि 10 दर्जन केला खरीदा पका वाला, 50 रुपये 25 रुपये दर्जन का केला, 500 रुपये की आपकी चैरिटी आपके बच्चे, आपके परिवार के बीच में एक नया माहौल पैदा करती है, जिसकी आज देश को बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, छाछ का पैकेट बिल्कुल ठंडा वाला फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। कई लोग पानी भी 1 रुपये गिलास पे बेच करके लूट लेते हैं। आप जिस कौम में हैं उस कौम की खूबी है, मुझे कोई गरीब मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा, मैं इसके लिए ही बना हूं। तुम्हारे घर में ये जो मीठे पानी का कुआं खुदा है ना, बहुत बेहिसाब संपत्तियां आती हैं, इन बेहिसाब संपत्तियों में 500 रुपये रोज दूसरे के लिए खर्चा करो, सबके लिए। कभी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर के देखो, तब तुम्हें लगेगा अपने घर का पुराना कूलर मैं इसको दे करके अपने घर में नया कूलर ले आता हूँ। नया कूलर अपने घर में ले आओ, पुराना तो उसको दे दो। पुराना भी बेचेंगे महाराज, उसमें से 400 रुपये कमाएंगे, भले वो पैसा काम में आए या ना आए। रिटायरमेंट के कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो रिटायर्ड हैं, 1,60,000, 70,000, 80,000, 1.25 लाख रुपए पेंशन मिलती होगी। 1,000 रुपये रोज खर्चा करिए 4 महीने तक मात्र। ये गर्मी में कई लोग मर जाएंगे। 49 टेम्परेचर होगा ना, 49 टेम्परेचर में कबूतर, कौवे, चिड़िया ऐसे पके हुए फल के जैसे पेड़ पे बैठे बैठे टप करके गिरते हैं, उनकी हार्ट बीट रुक जाती है, उनको हार्ट अटैक आता है। तो घर के ऊपर छत पे पानी छोड़ना सीखिए, अपने घर की छत में ऊपर पानी छोड़िए, उड़ता हुआ पंछी पानी देख करके आएगा, उस पानी के बहाने नीचे उतरेगा, 4 दाना वो भी चुक करके जाएगा। इसी को धर्म कहते हैं बंधुओं, और किसी चीज़ को धर्म नहीं कहते।
है ना। भगवान की पूजा गर्मी में नहीं भी करोगे तो क्षम्य है, लेकिन ये धर्म बहुत जरूरी है। इस धर्म की बहुत बड़ी कीमत है। बाजार में गाय है, बैल है, भैंस है, चारा दिया चले गए, अब दिन भर वो बेचारी धूप में खड़ी है। एक छोटा सा टेंट होता है, फ्री का आएगा, 2-5 हज़ार रुपये का आएगा, बंधवा दो। टेंट वालों से बोलो भैया एक 10 बाई 10 का टेंट खुले में लगा दो, इसका किराया हम देते रहेंगे। टेंट खुले में लगा दिया, कोई गरीब आकर के उसके नीचे कभी बैठ जाए, बैठ करके पानी पी ले, कभी कोई गैया वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाए पानी पी ले। उसमें लिख देना रहता है जन सुविधार्थ, जनता की सुविधा के लिए। कोई वहाँ पर थका हुआ व्यक्ति दूर देश से आया होगा, तुम्हारे राजस्थान में जयपुर में, पहली बार उसको कहीं दिखे, इस तरीके की सुविधा यहाँ के लोग देते हैं, उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। 5-7 किलो सत्तू उठाया, उठा करके छोटे छोटे पैकेट बना दिए, 50-50 ग्राम का पैकेट बनाया और 7 किलो सत्तू 10 किलो सत्तू का पैकेट बना करके रख दिया। उसमें सब मिला है, बस पानी में घोलो और पी जाओ। किसी के पेट में जाएगा तो तुम्हारे पेट में ब्लड कैंसर की छुरी नहीं चलेगी। तुम्हारे पेट में भी बड़ा ऑपरेशन होना है, महाराज कैंसर की गांठ हो गई है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है, सिस्ट हो गई है, किडनी का ऑपरेशन होता है। हो सकता है तुम्हारे छोटे से दान से वो पूरा कमाल पुण्य की वर्गणाएं, किसी की दुआएं काम कर जाएं। आशीर्वाद मिलना सरल है, आशीर्वाद तो बहुत जल्दी मिल जाता है। तुम झुकोगे, बड़े लोग हाथ उठा देंगे, लेकिन दुआएं मिलना बहुत कठिन है। दुआएं तभी मिलती हैं, दुआओं में जिसको दुआएं चाहिए उसका वहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आप तो सुविधा दे करके आगे निकल जाओ, वो जो भी व्यक्ति उस सुविधा को उठाएगा वही आपको दुआएं देगा। जिसने भी रखा है, मैंने ही तो रखा है, जिसने भी रखा है भगवान उसका भला करे। उसकी वाइफ से निकलेगी, वो वाइफ 7 समुंदर पार से भी तुमको ढूंढ करके तुम्हारे साथ चिपक जाएगी। हो सकता है तुम्हारे गुटखा खाने के कारण तुमको कैंसर होने वाला हो, लेकिन उसकी दुआओं से तुम बिना कैंसर के पूरी ज़िंदगी सरवाइव कर जाओ। इसी को धर्म कहते हैं, है ना। इसी को, ये धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप सब जो भी लोग मुझे गौर से सुनते हैं दूर तक, इतनी तेज गर्मी है, सुबह आहार करके आया था, 12-12:30 बजे ही प्यास लगने लगी, गला बिल्कुल सूख गया। रात बड़ी मुश्किल से निकली, सुबह जंगल गया, जंगल जैसी हुई वैसे ही एकदम से गला बिल्कुल चिपक गया, प्यास। हम सोच रहे थे कि 33 सागर की आयु लेकर के नरक में बैठा रहता है, एक बूंद नहीं मिलता। तुमको तभी आहार के लिए उठोगे 9-9:30 पे, सब मिल जाएगा। जिनको कुछ नहीं मिलता उनका क्या होता होगा। हम आज उस मुकाम पर हैं, हमारा घर बहुत भरा पूरा है। इस भरे पूरे घर में सब कुछ तुम्हारा नहीं है, कुछ उन लोगों का भी है जो दुर्बल हैं, कुछ उन लोगों का भी है जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए भी संपत्तियां हैं। धर्म इसी को कहते हैं, दयामय धर्म है। जीवाणम रक्षणो धम्मो, दयामय धम्मो, ये धर्म की परिभाषा उन मर्मज्ञों ने लिखी है जो मर्मज्ञ केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के बैठ गए। उनने सिखाया है ये धर्म। आचार्य सिंह जी इस धर्म को लेकर के अपनी जान की बाजी लगा करके करीब 300 से ऊपर गौशालाएं खुलवाई गुरुदेव ने इस धर्म का पालन करने के लिए। हमको तो मिल जाएगा, इनको कहाँ से मिलेगा। श्रेष्ठियों को प्रेरणा दी। आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन 300 से ज़्यादा गौशालाओं में 2.5 लाख से ऊपर गौवंश आज भी छाया में पानी पी रहा है, सुरक्षित बैठा हुआ है। ये दया की कहानियाँ सिर्फ गुरु महाराज लिखेंगे। क्या चाहते हो, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊं, उसके बाद धर्म की रक्षा करूं, कि तुम 2 मटके पानी पिला करके धर्म की रक्षा करोगे। तुम्हारा गुरु मर जाएगा, तब तुम्हें लगेगा कि धर्म के लिए दान देते देते, रक्षा करते करते मर गया।
मेरे मरने के बाद तुम मेरी प्रशंसा करोगे, मेरे मरने के बाद तुम कहोगे, जिस दिन मेरी 2.5 कुंटल चिता लग जाएगी, नारियल फेंक जाएंगे, नारियल का फेंक जाएंगे, दूर से आदमी फेंक के मारेगा, चिता के ऊपर सिर दिख रहा होगा मेरा, उसमें एक नारियल धल्ले से घलेगा, मुंडी ऐसी हो जाएगी, उसके बाद तुम मेरी तारीफ करोगे, उसके बाद बोलोगे कि वो महाराज थे, प्यासे रह करके लगातार बोलते थे कि दया करना चाहिए, उस बात मेरी याद करके बोलोगे कितनी मेहनत करता था वो साधु, ऐसा बोलोगे। अभी बोलो मेरे साथ, थोड़ा सा बोलो, महाराज 500 रुपये हम भी रोज खर्चा करेंगे महाराज, अगले 4 महीने तक, सिर्फ 4 महीने, झमाझम बारिश गिरने लगे ना, उसके बाद कई चीज़ों में सहूलियत मिल जाती है, इतनी उग्र जो रश्मियाँ हैं ये ठंडी पड़ जाती है, घास अपने आप उत्पन्न होने लगती है, गाय बैल भैंस को अपने आप जहाँ पर उम्मीद नहीं है वहाँ भी घास मिल जाती है, वनस्पतियाँ अपने प्रवाहमान में रहती हैं, वाटर लेवल नीचे गिर जाता है, कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हवाएं भी अच्छी चलने लगती हैं। लेकिन ये विपत्ति काल है, इस विपत्ति काल पर सेवा करो दूसरों की, खूब पुण्य मिलेगा, खूब। जब कभी लगे अपने गले की प्यास रात के 12 बजे, तब सोचना मुनि महाराज रात में पाटे में कैसे सो रहे होंगे, नहीं लगता कभी, नहीं आती दया, आनी चाहिए दया, नहीं वह दया का हिमालय उबड़ना चाहिए। सुबह जब रात के 12 बजे पानी पियो, तब सोचो, फ्रिज का ठंडा पानी रात में 12 बजे पिया होगा तुमने, तब सोचो भी मुनि महाराज चिपक गया होगा उनका गला, ओंठ बिल्कुल सूख गए हैं, उनका संकल्प है मुझे इस दयामयी धर्म की रक्षा करनी है। गुरु महाराज सिखा के गए हैं, गुरु जी कह के गए हैं हम लोगों से, जिस रास्ते पर मैं चला हूँ इसी रास्ते पर चलना है तुम्हें, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सबका अपना अपना पुण्य होगा, सब अपने अपने पुण्य के हिसाब से बढ़ेंगे, किसी के पुण्य की रफ्तार बहुत तेज होती है, किसी की धीमी होती है, रास्ता वही है जो गुरुदेव ने दिखाया है, उसी रास्ते पर। बोलता हूँ गला सूख जाता है, थूक यहाँ आ जाता है, पहले गुटक लेता हूँ फिर बोलता हूँ। गुरुदेव कहते हैं उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर पूर्व के आचार्य चले, गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज चले, मैं चला, अब तुम भी चल के आना, उसी रास्ते पर जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। आज आँख के सामने है, एक दिन दिखाई भी नहीं देंगे। तुम सोचोगे ना कि कभी देखना है विनम्र सागर महाराज को, मैं कहीं दिखाई भी नहीं दूंगा, कहीं दिखाई नहीं दूंगा, मेरी राख 2 4 5 लोगों के घर में एक डिब्बी में बंद मिलेगी, उसी को लेख करके लोग बोलेंगे इसी में बसते थे वो विनम्र सागर महाराज जो लगातार गुरु जी के सिद्धांतों पर चलते रहे। आप उस दिन के लिए ताली मत बजाना, मेरी बहुत याद आएगी। क्यों आएगी? महाराज थे, चले गए, अभी नहीं जा रहा है इतनी जल्दी, अभी तो जिंदा है, 30-40 साल अभी और धमाका करेंगे देश में। तुम जैसे सेठियां लोगों के दिल तक उतरेंगे, यहाँ तक उतर करके बोलेंगे कि दया के लिए अपना धन निकालो, परिवार के लिए तो बहुत करते हो, कितने अमीर हो तुम अपने परिवार के लिए? नहीं हो, हैं बहुत अमीर है महाराज, हमारा बच्चा चॉकलेट मांगता है, कैडबरी का 150 रुपए की चॉकलेट ला के देते हैं, रात में रोज तुम 200 रुपए की कुल्फी लेकर के आते हो अपने बच्चों के लिए। परिवार के लोग शाम को बैठ करके घर के बाहर 200-300 रुपए की फुल्की खा जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। गन्ने का रस कभी आता है, कभी जूस आता है, कभी शेक आता है, कभी मैंगो आता है, कभी लीची आती है, कभी रात में कुछ और ड्राई फ्रूट्स आते हैं, कभी लस्सियाँ आती हैं। कितने अमीर हो तुम अपने घर के लिए, गजब के अमीर हो। थोड़ा सा पड़ोसी के लिए भी बनना भैया, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। परिवार के लिए इतनी सेवा करते हो, जैसे साधु के पास आते हो बिल्कुल गरीब हो जाते हो, महाराज कुछ है ही नहीं, जैसे साधु साधु ना होकर के लुटेरा दिखाई देता है। साधु लुटेरा नहीं है ना बंधु, साधु वो साधु है जो यथार्थ दिखाई देता है। तुमने साल भर पूजा नहीं करी, लेकिन 3 महीने भी अगर तुमने लोगों को पानी बांटा, दूध बांटा, गुड़ बांटा, बगल में गौशाला होगी उससे कह देना भाई 4 लीटर दूध दे दे, 4 लीटर दूध दे दो, एक बार करके तो देखो, एक बार करके देखो। 5-7 घरों में फ्रिज में बर्फ जमवा दो, ना हो तो 10,000 रुपए का एक फ्रीजर आता है, उस फ्रीजर में
स्टील के बर्तन में, कैन में रख करके पानी रख दो, दिन भर में जम जाएगा, अच्छा ठोस बर्फ बन जाएगा। फोड़ करके दूध को ठंडा कर दो, उसी में 2-4 कुछ बॉटल शरबत की डाल दो, जनता के लिए खुले में छोड़ दो, जिसको चाहिए आइए और पी के चले जाइए। समाज का एक बैनर लगा दो, समाज का बैनर लगा दोगे, समाज का नाम भी होगा। 5 किलो चावल, 5 किलो मूंग की दाल उबाल करके खिचड़ी बना करके एक काउंटर लगा दो कहीं पर भैया, उस काउंटर से एक गंजा खिचड़ी बनेगी, पता नहीं कितने लोगों का पेट भर जाएगा। इसको दया कहते हैं, यही धर्म है, यही, इसी को प्रायोगिक धर्म कहते हैं। इस प्रायोगिक धर्म के बिना तुम्हारा मंदिर बनाना बेकार है। इस प्रायोगिक धर्म की दुनिया के हर जैन समाज को जरूरत है। किसी भी जैन का घर है, उसके घर के बाहर एक पानी का हौज होना चाहिए। कोई भी जैन का घर है, उसकी दुकान के बाहर 2 मटके पानी होना चाहिए। मोहल्ले में हर दुकान के बाहर 2 मटका पानी हो। कितना भी क्राउड उस मोहल्ले पे आएगा, हर दुकान के बाहर 2 मटका दिखेगा, दूर तक प्रभावना होगी, दूर तक कुछ नहीं जाता। 200-400 रुपए का घड़ा है। मैं कहते कहते थक गया लोगों से, लगता है कि लोगों के अंदर का पानी सूख गया है। आप सब महानुभावों से भी कहता हूँ, कितने सारे महानुभाव हैं यहाँ पर, है ना, करीब 200-250-300 लोग तो बैठे हैं आराम से। इन लोग भी संकल्प कर ले कि मैं अपनी दुकान और अपने मकान के बाहर लोगों को पानी जरूर पिलाऊंगा। इससे बहुत बड़ी प्रभावना होती है। जितनी प्रभावना एक ग्रंथ लिखने पर होती है, जितनी प्रभावना एक साधु को तैयार करने पर होती है, एक मंदिर बनाने पर होती है, उतनी ही बड़ी प्रभावना दया करने पर होती है। आज तुम दया मत करो, कल कोई तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा। कभी सोचो, जेल में जो कैदी बंद होते हैं ना, हम जेल घूम के आए हैं, थोड़ा सा गए थे प्रवचन देने, उनसे पूछा तो कहते हैं हफ्ते में 1 दिन टमाटर की एक कली मिल जाए तो दिल उछल जाता है। 1 किलो प्याज आएगी, 1 किलो प्याज में कितने 550 कैदियों का खाना हो जाएगा। कितना कमजोर है अंदर का वातावरण। कभी उठ करके उधर भी निकल करके समाज के लोग जाओ, एक जैसे 5-7 लोग सफ़ेद कपड़े पहन करके, भाई साहब हम कैदियों के लिए नींबू बांटना चाहते हैं, कभी नींबू दे आओ, कभी आम दे आओ। बेबी तुम्हारे भाई हैं, जब अंदर जाने का मौका मिलेगा, जब वो कहें, उसके कुछ नियम होते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, अपनी चेकिंग करानी पड़ती है, उसके बाद नाम रजिस्टर्ड होते हैं। हम अंदर तक चले जाएं, हम जाकर के दे दें, अंदर जाने नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। किसी भी कैदी को यहाँ तक आ जाए, हम 2-2 केला बांट दें, 2-2 नींबू बांट दें, 2-2 आम बांट दें, कच्चे ही बांट दो। कौन कह रहा है हापुस बांट दो, कच्चा बांट दो भैया। उसमें भी वो खुश है कि कोई चिंता कर रहा है। इस ये धरती हम सबके रहने के योग्य बन सके, ये धरती इंसान का सहयोग कर सके। छीटा झपटी चोरी छमारी करते जिंदगी गुजर गई। अभी ये मौसम चल रहा है, लूटो मत, लुटाओ। जो थोड़ा बहुत है वो दुनिया को दे पाओगे, अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे। मैं भी, प्यास तो लगती है लेकिन दिल कहता है पहले दे दूं। हो सकता है, गुरु जी कहते थे, जब साधु खुद भूखा होता है, खुद प्यासा होता है, जब वो बोलता है तो उसकी जुबान पे सफ़ा आता है, उसका तेज, उसका पुण्य उसकी जुबान से निकलता है, लोगों के दिल तक जाता है, लोग सुधरते हैं। एक बार कोई साधु गुरु जी की बात नहीं मान रहा था। आचार्य जी ने उसको कई बार समझाया, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। एक दिन गुरु जी रोते हुए कहते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही साधना में कोई कमी है कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। आज मैं वही बात सोचता हूँ कि उपदेश देने के बाद भी तुम नहीं सुधरते। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ही साधु की साधना में कोई कमी है कि तुम साधु की बात को नज़रअंदाज कर देते हो। सिख समुदाय का किसी पीठ पर बैठ कर के ये बात कही होती ना, हर सिख के घर के बाहर
एक मटका होता। सिख अपने गुरु की बात पे जान दे देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं जानता हूं इस बात को। इसी समुदाय के लोग पूरी दुनिया में इतनी गर्मी में भूखों को लंगर खिलाते हैं। आज भी किसी सिख समुदाय की गुरुद्वारा के बाहर जाकर के देखना, 2-4 सिख खड़े होंगे, पानी पिला रहे होंगे, 2-4 सिख खड़े होंगे, रूह अफ़ज़ा का शरबत बांट रहे होंगे, कोई चिप्स दे रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। लेकिन वे समुदाय, वे कौम से मेरा संवाद है जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं लेकिन छोटा भी दया का काम नहीं करती हैं। अगर आप अपना मोहल्ला नहीं संभाल पाए, इंसान होकर के इंसान को नहीं संभाल पाए, पानी नहीं पिला पाए, तुम्हारी पूजाएं कहीं व्यर्थ ना हो जाए, तुम्हारी पूजा का पाप तुमको ना लग जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।